दोस्तों, आने वाली 11 अगस्त वो तारीख है जब रूस पीछे से आकर भारत के चंद्रयान 3 से आगे निकल जाने की योजना पर काम कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और फैक्ट क्रक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका और रूस के बीच लंबी चली अंतरिक्ष रेस के दौरान जहां रूस ने दुनिया का पहला उपग्रह और मनुष्य को अंतरिक्ष में पहुंचाया, तो वहीं अमेरिका ने भी रूस को पीछे छोड़ते हुए पहली बार मनुष्य को चंद्रमा की जमीन पर पहुंचा दिया था। इस लंबी चली स्पेस रेस के खत्म होने के लगभग 50 सालों के बाद रूस ने अब ये ऐलान कर दिया है कि वह भी अपना लैंडर लूना 25 स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की सतह पर लैंड करने वाला है। दोस्तों, रूस का ये ऐलान ऐसे समय में आया है जब भारत अपना चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करवाकर दुनिया का पहला देश बन सकता है। वहीं रूस अपने लैंडर लूना 25 को भी वही लैंड करवाने की योजना पर काम कर रहा है, जहां भारत का चंद्रयान 3 23 अगस्त को लैंड करने की कोशिश करेगा, यानी चंद्रमा के साउथ पोल रीजन में। एक और जहां चंद्रयान 3 को लॉन्च से लेकर टचडाउन करने तक में 40 दिनों तक का समय लगने वाला है, वहीं रूस अपने मिशन को 11 अगस्त को लॉन्च करने वाला है और उसका यान चंद्रमा तक केवल 5 दिनों में ही पहुंच जाएगा और चंद्रमा की कक्षा में 5 से 6 दिनों तक ऑर्बिट करने के बाद सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। ऐसे में बहुत हद तक संभव है कि रूस का लूना 25 23 अगस्त के पहले या उसी दिन चंद्रयान 3 के लैंडिंग शेड्यूल से पहले ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के आसपास कहीं लैंड कर जाएगा और वो चंद्रमा के इस भाग में लैंडिंग करने वाले विश्व के पहले बन जाएंगे। लगभग 2 टन वजनी लूना 25 अपने साथ 25 किलो तक साइंटिफिक इक्विपमेंट लेकर जाने वाला है और चंद्रमा की सतह से मिट्टी के नमूने लेकर वहां जमे हुए पानी होने के संकेत खोजेगा। जाहिर है, पहली ही नजर में रूस का ये कदम एक अवसरवाद की ओर इशारा करता है। वही रूस इसे एक साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन मिशन की तरह दुनिया के सामने रख रहा है, जहां वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के आसपास पानी होने के संकेतों की छानबीन करेगा, जिससे मानव सभ्यता को आगे चलकर इसका फायदा हो सके। हालांकि रूस अपना ये मिशन अक्टूबर 2021 में ही लॉन्च करने वाला था, मगर रूस यूक्रेन युद्ध और किन्हीं अन्य वजहों के कारण यह मिशन डिले हो गया। रूस के अनुसार उसका यह मिशन किसी भी तरह भारत के चंद्रयान 3 मिशन के बीच में नहीं आएगा और ना ही आपस में किसी तरह के टक्कर होने की कोई संभावना है, क्योंकि उसके लैंडर की जो लैंडिंग साइट है वो चंद्रमा के पोलर भाग में होने के बावजूद भी चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट से अलग जगह पर है। दोस्तों, कारण चाहे जो भी हो, रूस के इस मिशन की टाइमिंग इसके इरादों के विपरीत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले देश बन जाने की तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि और क्या कारण हो सकते हैं जब एक और पूरा विश्व भारत के चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग का बेसब्री से इंतजार कर रहा हो और दूसरी तरफ बिना इसका रिजल्ट जाने ही रूस अपना मिशन भी आनन फानन में लॉन्च करने की योजना बनाता है। रूस चाहता तो भारत के चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लैंड हो जाने का इंतजार कर सकता था और चंद्रयान 3 के लैंडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यूज करके लूना 25 की लैंडिंग में यूज कर सकता था, लेकिन शायद इस दिशा में विश्व का पहला बनने की चाह उसे ऐसा करने से रोक रही है। रूस के इस कदम से भारत के चंद्रयान 3 पर इसका क्या असर पड़ेगा और क्या इस दबाव के चलते इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 को तय तारीख से पहले लैंड करवाने की कोशिश करेंगे? इस बात का जवाब हमारे काबिल वैज्ञानिक ही दे सकते हैं, मगर एक सच्चे, मेहनती और ईमानदार देश होने के नाते भारत शायद इस दबाव में नहीं आएगा और विश्व कीर्तिमान की परवाह न करते हुए और बिना किसी दबाव में आए तय समय पर सफल लैंडिंग करके देश को और काबिल बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाएगा। दोस्तों, हम चंद्रयान 3 के सफल होने की मंगल कामना करते हैं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए और वीडियो को पसंद करके सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं फैक्ट क्रक्स।